हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज उसने फिर से हम सबों को सुंदर सा मौका दिया है कि हम उसकी थोड़ी देर उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे जिसके वो योग्य है। आइए थोड़ी देर हम अपने अपने सर को झुकाएंगे, अपने अपने निर्बल घुटनों को उस परमेश्वर के सामने टेकेंगे जो आदर, महिमा और प्रशंसा के योग्य है। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, दया में धनी, क्रोध में धीमा और दुख को देख के पछताने वाला परमेश्वर, स्तुति, महिमा, आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर, आपके चरणों को तले आते हैं, अपने शीश को नवाते हैं, अपने निर्बल घुटनों को आपके सामने टेकते हैं। इस संसार में और कोई नहीं जिसके सामने हम अपने सर को झुका सकें। आप राजाओं के राजा है, आप प्रभु का प्रभु है, स्वर्ग आपकी सिंहासन है और इस पृथ्वी को, जिस पृथ्वी को आपने मनुष्यों को दिया, अपने पांव रखने की चौकी बनाया, प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन तक आप मिट नहीं गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है। प्रति भोर आपकी करुणा नहीं होती है तो आपका धन्यवाद देते हैं। आज का दिन आपने उस वचन के वादे के अनुसार आपने एक एक को संभाला, आज के दिन तक एक एक को संभाल कर रखा, प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आज हम किसी बीमारी के बिस्तर में नहीं है, आज हम किसी हॉस्पिटल में नहीं है, आज हम किसी वेंटिलेटर में नहीं है। प्रभु हम आपकी स्तुति, महिमा, बड़ाई और आपकी प्रशंसा हम आत्मा और सच्चाई से करना चाहते हैं। प्रभु आइए थोड़ी देर हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। हम आइए हम अपने हाथ को, दोनों हाथ को ताली बजाते हुए हम उसकी महिमा करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ताली बजाते हुए। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। गाइए। मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। हालेलुया। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ताली बजाते हुए। कितना अच्छा है वो, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। सबको मिलके कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता
नहीं मुझको। और एक बार, मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। जीवन के इस लंबे सफर में तुझको निहारूंगा, दुख हो या सुख ऐ मेरे प्रभु जी तुझको सराहूंगा। जीवन के इस लंबे सफर में तुझको निहारूंगा, दुख हो या सुख हो मेरे प्रभु मैं तुझको सराहूंगा। हाथ उठाऊंगा मैं दिल से, हाथ उठाऊंगा मैं दिल से, उसका धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सबको ताली बजाते हुए, सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद, चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, ओहो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे, प्रभु का होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन तक आपने एक एक को संभाल कर रखा प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आज हम किसी बीमारी के बिस्तर पर नहीं है प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आज हम किसी हॉस्पिटल में नहीं है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है प्रभु, आपका जीवन भर भी धन्यवाद दे तो शायद वो कम है प्रभु, कि आज के दिन तक आपने अपने वायदे को जीवन में पूरा किया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। जितना धन्यवाद दे प्रभु वो शायद कम है, कि आज के दिन तक आपने एक एक को संभाला प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता रहूंगा प्रभु जीवन भर, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कोई भी चुपता रहे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं जो पापों में डूब
तुझसे दूर हुआ था। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। बहुत ही भक्ति के साथ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे जीवित सामर्थ्यों का कार्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, दया में धनी, क्रोध में धीमा और दुख को देख के पछताने वाला परमेश्वर, आज के दिन तक आपने क्योंकि संभाला प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आज का दिन हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है। प्रति भोर आपकी करुणा नहीं होती आती, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का दिन हम किसी बीमारी के बिस्तर में नहीं है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने लोग आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, हर एक के परिवार पर आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपकी अनुग्रह होने पाए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु। तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियान। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं प्रभु। आप ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं प्रभु जो आत्मा सच्चाई से आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी प्रशंसा करें। आदर, महिमा, प्रशंसा के योग्य आप परमेश्वर हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन तक आपने के कुछ संभाला प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आइए हम थोड़ी देर उसकी स्तुति और करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और उसकी बड़ाई करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे जिसके वो योग्य है। यहोवा इलोही हो तुम, आदि तुम हो, अंत हो तुम, निर्माता तुम ही हो, जीवन दाता तुम। मेरे जीवन
धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रभु घटी और कमी है प्रभु, अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा से आप हमारे जीवन में जो कुछ भी घटी कमी है प्रभु, अपने स्वर्गीय भंडार से उसको पूरा करें प्रभु। हमारे होंठ, हमारे सोच, हमारे विचार इतना पवित्र नहीं कि हम आपका नाम भी ले सके, लेकिन आपका अनुग्रह है प्रभु कि आपने हम जैसे पापी को अपनी महिमा के लिए आपने चुना है, अपना बनाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। सबकी बोलेंगे मिलकर, करता समर्पण, अपने जीवन को समर्पण करें, आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन तक एक एक को संभाला प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम किसी बीमारी के बिस्तर में नहीं हैं, आज हम किसी हॉस्पिटल में नहीं हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन तक अपने वचन के वायदे को हमारे जीवन में पूरा किया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितना भी धन्यवाद दे शायद वो कम है प्रभु, कि आज के दिन तक आपने एक एक को संभाला प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हमारे जीवित सामर्थ्यों का कार्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, दया में धनी, क्रोध में धीमा, दुख दे के पछताने वाला परमेश्वर, आज के दिन तक आपने एक एक को संभाला प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन तक हम मिटने गए, आपकी महाकरुणा का फल है। प्रति भोर आपकी करुणा नहीं होते जाते, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम बिल्कुल वर्शिप के अंत में हैं। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें,
बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। आज के दिन तक प्रभु आप अपने बाहों को फैला के आप एक एक को बुलाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने वर्शिप करने में सहायता की प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हम आपके चरणों में देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। दया करके इसे स्वर्ग के राज में सुनेंगे और दया से ग्रहण करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। सबों को प्रेज द लॉर्ड, सबों को जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि आज हम किसी बीमारी के बिस्तर में नहीं हैं, आज हम किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हैं, अपने अपने घरों में हैं। ये क्या परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद का विषय है आज। लेकिन आज एक वचन के द्वारा से आज मैं आपको उभारना चाहता हूँ। आज एक वचन के द्वारा से आज जो वचन मुझे मिलता है भजन संहिता 33:8, साम चैप्टर 33 वर्स 8। इसमें लिखता है कि सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें और जगत के सब निवासी उसका भय माने। यहोवा का भय मानना और बुराई से दूर रहना, और यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है, और यहोवा का भय मानना ही आरंभ है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। हालेलुया। इस समय इस वचन के द्वारा से आज परमेश्वर हम सबों को जिस बात को वो सिखाना चाहता है, मैं जब इस वचन को देख रहा था, मैं जब इस वचन को मनन कर रहा था, ये हमारा बहुत ही फेवरेट वर्स है। मैंने कई बार इस विषय में बात किया है कि जगत के सब निवासी उसका भय माने और सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, और जगत के सब निवासी उसका भय माने। ये हर एक के लिए उसका डर मानना, हर एक के लिए उसका भय मानना। लेकिन आज बहुत से लोग हैं आज अपने डर में जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं, क्योंकि यहोवा का डर मानना और यहोवा का भय मानना ही हमारी बुद्धि का मूल है। यहीं से हमारी आरंभ होती है। फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ योर विजडम। ये बुद्धि का आरंभ है, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि परमेश्वर का भय में अपने जीवन को व्यतीत वो करना, परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना। वचन बताती है इस समय उनसे डरें जो शरीर को और आत्मा को नाश कर सकता है, उनसे नहीं, लेकिन जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। हमको उनसे डरने की आवश्यकता है। आज इस समय परमेश्वर का वचन आज हम देखेंगे, हमारे पास बहुत ही रेफरेंस है। इसी भजन संहिता का 33:18 में लिखता है कि देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं। प्यारे मित्रों, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर, परमेश्वर की दृष्टि उसके डरवैयों पर, जो गॉड फियरिंग मैन है, जो परमेश्वर का डर मानते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर भी उनसे प्रसन्न रहता है। हालेलुया। इस समय परमेश्वर का डर मानना केवल नहीं कि मैं डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करते रहो। डरने का मतलब यह है कि जब आप कोई गलत काम करते हैं, जब आप अपनी इच्छा को जीवन में पूरा, परमेश्वर को अपनी इच्छा आपके जीवन में पूरा नहीं होने देते हैं, आप तब आपको डरना है। डरना केवल वो नहीं कि मेरा क्या होगा क्या होगा। इस समय डरना वो है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप उसके जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते हैं और बुराई से दूर नहीं रहते हैं, आज के समय भी आपका चाल चलन में कोई भी चेंजेस नहीं है। आप इतने साल से वचन को सुन रहे हैं, इतने साल से वचन को जान रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई भी बदलाहट नहीं है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, बहुत से लोगों को मैं प्रैक्टिकली उनको वॉच करता हूं कि इनके जीवन में कोई बदलाहट है या नहीं, इनके जीवन में कोई चेंजेस है या नहीं। बिल्कुल उसका जीवन वैसे ही है, बिल्कुल सीधाई से वैसे ही चला जाता है। कोई उसके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। आप परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत वो करना चाहिए। प्यारे मित्रों, यहोवा के डरवैयों को
के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। प्यारे मित्रों, भजन संहिता 34 का 7 में लिखता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। प्यारे मित्रों, अगर आप उसके डर में जीवन को व्यतीत करते हैं, आप उसके डर में उसको अपने जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर का वायदा है कि उसका दूत छावनी किए हुए उनको हर बीमारी से बचाता है, हर मुसीबत से बचाता है, हर पीड़ा से बचाता है, हर आने वाली विपत्ति से उसको बचाता है। प्यारे मित्रों, उसके कोई प्राण की हानि नहीं होती है, उसकी जान माल की कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। प्यारे मित्रों, आज हम केवल उसके डर के विषय में, आज हम उसके भय के विषय में ही सीखेंगे हम, क्योंकि यहोवा का डर और यहोवा का भय, यहोवा का डर मानना और यहोवा का भय मानना और बुराई से दूर रहना। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का आना बहुत ही निकट है इस समय, और वो देर नहीं करेगा। इस समय बहुत ही निकट है। प्यारे मित्रों, केवल बोलना नहीं है, लेकिन अपने जीवन को, अपनी चाल चलन को बदलाव लाना है, अपने चाल चलन को बदलना है। इस समय एक और वचन को देखेंगे। देखिए, हम भजन संहिता 34 का 9 में लिखता है, साम चैप्टर 34 वर्स 9, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो। इसका मतलब पवित्र लोग हैं लेकिन उसका भय नहीं माना। उनके लिखने का मतलब यही है कि पवित्र लोग जरूर हैं, मैं कहता हूं कि मैं पवित्र हूं, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो, लेकिन हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो। इसका मतलब मैं पवित्र हूं, हमारे जीवन में पवित्रता है, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर का भय हमारे अंदर में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना। प्यारे मित्रों, इस समय हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो। भजन संहिता 34 का और 11 में लिखता, देखिए, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। देखिए, भय मानना भी सीखना है प्यारे मित्र। हमें कैसा भय को मानना है? केवल बैठ के डरना नहीं है कि मेरा क्या होगा। आज केवल इस विषय में ना रहे हम कि कोई आपके ऊपर हाथ रखेगा, केवल इस बात में ना रहे कि कोई आपके लिए प्रार्थना करेगा, केवल इस बात को ना ही देखते रहे कि कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा, कौन मेरे ऊपर हाथ रखेगा, कौन मेरी सुधि लेगा, कौन मेरी क्या करेगा। जब परमेश्वर का वायदा है कि देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे दुख हो, पीड़ा हो, मुसीबत हो, बीमारी हो, चाहे संसार की हालत कैसे भी क्यों ना हो, मैं जीवन में तुम्हारे साथ साथ हूँ। देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का हाथ तुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भाग के मैं किधर जाऊँ। परमेश्वर का अपना हाथ तुझ पर रखे रहता है। वचन बताती है कि परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है। कोई ऊपर हमारे ऊपर हाथ रखे या ना रखे, कोई सेवक का हाथ हमारे ऊपर हो या ना हो, कोई किसी का भी हाथ मेरे ऊपर हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर में है, वही आपको संभालेगा। परमेश्वर के भय मानने वालों के चारों ओर अपना दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। प्यारे मित्रों, इस समय देखिए, आज हम एक और चीज़ को वो देखेंगे। देखिए, अय्यूब के विषय में हमने एक बात को देखा था। अय्यूब 1:1 में लिखता है, अय्यूब का जो स्वभाव था उनका, वो खरा सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। हम परमेश्वर का भय को मानना, प्यारे मित्रों, ये सबसे बड़ा कैरेक्टर है। आप उसके भय को मानेंगे तो आप कोई भी गलत काम को नहीं करेंगे। परमेश्वर का भय मानना ही बुराई से दूर रहना। हम जब कोई भी ऐसा काम हम करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर हमें देखता है और हमारा न्याय करता है। प्यारे मित्रों, एक बहुत पुराने मित्र से बात हो रही थी, बहुत ही पुराना मित्र, हमारे बचपन का दोस्त। आज इतने साल के बाद, कम से कम मुझे लगता 50-60 साल हो गए, तब से कोई बातचीत नहीं, लेकिन आज अचानक से जब उससे बातचीत हुई, मैंने उनको ये बताया कि आज मैं सेवा में हूँ, आज मैं सेवा कर रहा हूँ, और उसने इस बात को लिख के बताया है कि आज हमारा जीवन वैसे का वैसे ही है, जैसा पहले था, 40-50 साल पहले जैसा था, आज भी उसका जीवन प्रभु में होते हुए भी वैसे का वैसे ही है। कोई बात उसके जीवन में चेंजेस नहीं है। वो इस बात को उन्होंने लिख के बताया है कि लेकिन मेरा जीवन, तुमने अपने जीवन को कैसे बदला है? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है। यहोवा का भय मानना और बुराई से दूर रहना। प्यारे मित्रों, आज हम उस दोस्त के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। वो जो हमारा मित्र है, जो कि बचपन का दोस्त था, आज भी उन्होंने कहा कि मेरा जीवन तो वैसे का वैसे ही है, लेकिन आज हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे जो वैसे वैसे लोग हैं जिनका जीवन बचपन से लेकर आज का दिन तक कोई चेंजेस नहीं है, केवल मसीह है। चर्च जाते हैं, चर्च से आते हैं, चर्च जाते हैं, चर्च आते हैं, संगति में जाते हैं, संगति में आते हैं, हाथ उठाओ बोलो हाथ उठाते हैं, हाथ उठाइए बोलोगे हाथ उठाते हैं, हालेलुया बोले हालेलुया बोल देते हैं। जैसा जैसा बोला जाता है वैसा वैसा वो करते रहते हैं, लेकिन अपने जीवन में कोई भी बदलाहट नहीं है, कोई भी जीवन में कोई चेंजेस नहीं है। आपको कोई पूछता है, पहले भी आपका जीवन ऐसे ही था, आज भी आपका जीवन वैसा की वैसा ही है। परमेश्वर आपका
न्याय करेगा। प्यारे मित्रों, हम कैसे समझा सकते हैं उसको कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है। प्यारे मित्रों, मनुष्य के लिए एक बार तो मरना है और न्याय का होना निश्चित है। प्यारे मित्रों, देखिए, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। प्यारे मित्रों, नीति वचन 22:4 में देखिए, हम देखते हैं, आप अपने वचन को निकालेंगे, आप बाइबल को निकाल के बैठेंगे, यूं ही ना देखें, आप अपने वचन को देखेंगे, मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, कौन से रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। केवल ऐसा ना बोलें कि इन्होंने बहुत अच्छा बोला, बहुत ही सामर्थ्य वचन था, बहुत ही अच्छा प्रचार किया, आज के वचन से मुझे बहुत आशीष मिली, आज के वचन जो है बहुत ही सामर्थ था। वो नहीं, मैं आपके इस कमेंट को सुनना चाहता हूं कि आपको इस वचन सुनने के बाद आपने कौन सी बुराई को छोड़ा है, कौन सी बुरी आदत को आपने छोड़ा है और कौन सी अच्छी आदत को आपने शुरू किया है। प्यारे मित्रों, इस समय आज जो बिना बाइबल वाले जो मसीह हैं, आज बीड़ी फूकने वाले मसीह, सिनेमा देखने वाले मसीह, दारू पीने वाले मसीह, हड़िया पीने वाले मसीह, खैनी खाने वाले मसीह, ये समय सब करते हैं, लेकिन हम मसीह कहलाते हैं। प्यारे मित्रों, ऐसा मसीह को परमेश्वर नहीं चाहता है। अपने बुराई से दूर रहना, परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना। देखिए, नीति वचन 22:4 में लिखता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। प्यारे मित्रों, ये जीवन नहीं है ये जो संसार का जीवन है, ये वो जीवन है जो परमेश्वर आपको अनंत जीवन आपको देता है। प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे आज खुल के बात करना चाहता हूं। प्यारे मित्रों, आज एक रेफरेंस को और बता देखेंगे हम। भजन संहिता 19:9 में लिखता है, भजन संहिता 19:9 में लिखता है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। ये भय मानना जो पवित्रता को दिखाता है, उसका भय पवित्र है। हम उसका भय मानना सीखें। बोलेंगे, प्रभु मुझे आपका भय मानना सिखाइए, मैं आपके डर में, आपके भय में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूं। प्यारे मित्रों, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही बुराई से दूर रहना है। जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो बुराई से अपने आप दूर होते जाएंगे आप। जब आप भय को ही नहीं मानेंगे तो वो बुराई आपके साथ साथ है। आज वो मसीह है, आज ये बूढ़ी फूकने वाले मसीह, दारू पीने वाले मसीह और बिना बाइबल वाले मसीह, उनको वचन से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल यही मतलब है कि कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा, कौन मेरी सुधि लेगा। कोई आपकी सुधि नहीं लेगा। आपकी सुधि लेगा तो केवल आज वही सुधि लेगा जिसका नाम परमेश्वर यहोवा है, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है, जिसका नाम यहोवा निसी है, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे खातिर और आपके खातिर इस संसार में भेजा है, ताकि कोई भी नाश ना हो, हर एक कोई आज अनंत जीवन पाए। प्यारे मित्रों, आज हम एक दो रेफरेंस और देखेंगे। हम भजन संहिता 25:12 में लिखता है, भजन संहिता 25:12 में लिखता है, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। यहोवा के भय मानने का फल, देखिए कितनी बात हम इसमें देखते हैं। हम यहोवा का भय मानने का फल जो है धन, महिमा और जीवन है, और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। यहोवा उसके भय मानने वालों से वह प्रसन्न होता है और वह उसको चलाता है। प्यारे मित्रों, आज हम इस वचन को आज हम आपके सामने रखे हैं। बहुत से रेफरेंस मेरे पास में है और मैं पूरा रेफरेंस को नहीं देखना चाहता हूँ। केवल आज मैं आपको केवल उभारना चाहता हूँ। परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना। प्यारे मित्रों, बुराई से दूर रहना और परमेश्वर का भय मानना केवल भय भय बोलने से नहीं है। मत डरो लिखा हुआ है हमारे पास, मत डरो लिखा हुआ है 365 बार 66 बार लिखा हुआ, मत डर मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मत डर नहीं है, मैं तो कहता हूं कि डर रोज प्रतिदिन उसका भय मानना, प्रतिदिन उसके भय में अपने जीवन को व्यतीत वो करना, क्योंकि यहोवा का भय मानना ही बुराई से दूर रहना है। इस समय हम देखिए मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 28 में लिखता है, मत्ती 10:28 में लिखता है, जो आत्मा और शरीर, एक आखिरी रेफरेंस हम देखेंगे यहाँ पर जो लिखता है भजन संहिता 76:7, भजन संहिता 76:7 में लिखता है। सब मिलके बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस समय आपके पास बाइबल हो या ना हो, आप मेरे पीछे पीछे इसको रिपीट करें। बोलिए, केवल तू ही भय योग्य है, केवल तू ही भय योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा। और एक बार मैं बोलता हूं, आप लोग पीछे पीछे रिपीट करें आप। केवल तू ही भय योग्य है, केवल तू ही भय योग्य है, और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा। प्यारे मित्रों, जब परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर रहे तो क्या हम उसको सह सकते हैं? लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हम जैसे पापी को
तुझको जो कुछ है भी नहीं, मनुष्य क्या है कि तो उसकी स्तुति लेता है। लेकिन आज के दिन तक उन्होंने जो वायदा किया है हमारे साथ, अपने जीवन में उन्होंने पूरा किया कि देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुझको ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। आइए इस समय अपने अपने सरों को झुकाएंगे, इस समय अपने अपने मनों को तैयार करेंगे। इस समय यदि कोई हमारे बीच में ऐसा कोई है, आपके मन से यदि प्रभु बात करता है, इस समय आप अपने अपने घरों में है, आप घुटने में आ सकते हैं, बोले कि प्रभु आज के दिन तक हमने अपनी इच्छा को पूरा किया, आज के दिन तक हमने जैसा भय मानना चाहिए था हमने भय को नहीं माना, आज के समय तक हमने जैसा डर और जैसा भय आपका मानना चाहिए हमने नहीं किया। लेकिन आपने कहा कि हे लड़कों आओ मैं तुझको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। इस समय अपने अपने मनों को तैयार करेंगे। बोलिए प्रभु यीशु अपने बहुमूल्य लहू से मेरे पाप और गुनाह को जो हमने मन से, वचन से, कर्म से तेरे विरुद्ध किया है, हमारे जीवन में आज भी वही बातें बुराई हैं जो कि बचपन से लेकर आज के दिन तक है। मैं केवल मसीह कहलाता हूँ, लेकिन जो छोटी छोटी बुराइयां हैं मेरे जीवन में आज के दिन तक वो हमारे साथ साथी है, मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ। आपने कहा यहोवा का भय मानना और बुराई से दूर रहना। जैसे अय्यूब का जीवन था, वो खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। इस समय मैं भी भय मानने वाला, और उसका सबसे बड़ी जो बात थी कि बुराई से दूर रहता था, वो खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और वो बुराई से दूर रहता था। प्यारे मित्रों, आइए अपने अपने सरों को झुकाएंगे, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। सब कोई अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, इस समय अपने अपने जीवन को जांचेंगे, अपने जीवन को परखेंगे। इस समय केवल हमारी वीडियो को देखना नहीं है, लेकिन आप अपने अपने जीवन को जांचना है, परखना है। आज का जो वचन है वो हमारे जीवन में 60 गुना 70 नहीं, लेकिन वो 100 गुना फल लाने पाए। हमारा जीवित सामर्थ्य का कार्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, दया में धनी, क्रोध में धीमा, दुख को देख के पछताने वाला परमेश्वर, आज के दिन तक आपने एक एक को संभाला। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन तक हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है। प्रति भोर आपकी करुणा नहीं होते आते आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन तक, आज हम किसी बीमारी के बिस्तर में नहीं हैं, आज के दिन हम किसी हॉस्पिटल में नहीं है प्रभु, आज के दिन तक हम अपनी सांस ले रहे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये जीवन जो आपने दिया है प्रभु, सचमुच में आपने कहा प्रभु कि तुम पृथ्वी में जो कुछ भी बोगे वही काटोगे प्रभु। हम जब तक हमारे जीवन है हम कुछ ना कुछ बो सकते हैं। आपके राज के लिए हम कुछ ना कुछ बो सकते हैं, आपकी महिमा के लिए हम कुछ ना कुछ बो सकते हैं, आपके आदर के लिए हम कुछ ना कुछ बो सकते हैं प्रभु। जब तक हमारी सांस है, जब तक हमारा जीवन है प्रभु, हम आपको भाते रहें और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा हम करते रहें प्रभु। आज का दिन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो कि मन से बीमार है प्रभु, उनके मन में बुरी बुरी बातें हैं, उनका मन आपकी बातों में नहीं लगता है, उनका जो मन है प्रार्थना में नहीं लगता है, उनका मन गवाही देने में नहीं लगता है, उनका मन आपकी आराधना करने में नहीं लगता है प्रभु। आज हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके मनों से आज बात करें प्रभु, आज वो सपनों के द्वारा से आप उनसे बात करें प्रभु। इस समय आपने कहा कि कोई भी नाश ना हो, हर एक कोई अनंत जीवन पाए प्रभु। आपने इस जगत से ऐसा प्रेम किया और ताकि अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे कोई भी नाश ना हो, हर एक कोई अनंत जीवन पाए। यदि आज कोई बीमार है तो आज उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपसे निवेदन करते हैं अपने जख्मी हाथों को बढ़ाकर, छूकर आप उनके परिवार में शिफा करें, उसको चंगाई दें। इस समय सारा आदर और महिमा हम आपके चरणों में देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। दया करके इसे स्वर्ग के राज में सुनेंगे और दया से ग्रहण करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आज बहुत बहुत आशीष दे। आमीन, हालेलुया। आइए इस समय हम जो भी आप अपने स्क्रीन में आप उसको देख सकते हैं, अभी जो ऑफरिंग का डिटेल्स आएगा, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और सोच के दें कि आज आप प्रभु को क्या देना चाहते हैं, आज आप उनको कौन सी भेंट चढ़ाना चाहते हैं। परमेश्वर वो नहीं देखता कि आप कितना अमाउंट दे रहे हैं, परमेश्वर आपके मन को देखने वाला है, परमेश्वर है वो। क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य के चेहरे को देखता है, लेकिन यह हुआ परमेश्वर इसकी मन की भावनाओं और विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। आज सोच के दें, आज अपने अपने हाथ में अपनी अपनी भेंट को अपने अपने हाथ में ले और इसमें प्रार्थना के साथ दे कि प्रभु हमारी इस छोटी सी भेंट को अपनी सेवा के लिए ग्रहण कर। आपने तो जीवन दान दिया, आपने सब कुछ दिया, हम आपको बदले में क्या दें प्रभु, लेकिन एक छोटी सी भेंट जो हम आपकी सेवा के लिए हम आपको चढ़ाना चाहते हैं, इसको स्वीकार करें प्रभु, इसको ग्रहण करें। इस समय आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपकी डिटेल आ जाएगा। इस समय आप उसको सोच के दें कि आज आप प्रभु को क्या देना चाहते हैं। एक गीत में चलेंगे और इस समय जो भी अपनी भेंट को आप यदि ऑनलाइन नहीं दे पा रहे हैं, यदि आप अपने अपने घरों में हैं, तो आप एक जगह बनाएंगे जहां जो प्रभु की भेंट है उसको आप अपने पास रखेंगे और जब आप भवन में आएंगे आप
आप वहां पे जमा कर सकते हैं। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से अपने प्रभु की महिमा करें, अपने प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर की पवित्र वेदी पर चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। परमेश्वर की सच्ची वेदी पर चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से अपने प्रभु की महिमा करें, अपने प्रभु की महिमा करें। सब मिलके मेरा परमेश्वर मेरा सहारा, तेरा ये वचन दीपक है मेरा। मेरा परमेश्वर मेरा सहारा, तेरा ये वचन जीवन है मेरा। तेरे मार्ग में चलूं जीवन भर, तेरे मार्ग में चलूं जीवन भर। तेरी ही मैं महिमा करूं, तेरी ही मैं महिमा करूं। परमेश्वर की पवित्र वेदी पर चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। परमेश्वर की सच्ची वेदी पर चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से अपने प्रभु की महिमा करें, अपने प्रभु की महिमा करें। आइए हम भेंट के लिए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। इस समय हमारे जीवी सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, दया में धनी क्रोध में धीमा और दुख को देख के पछताने वाला परमेश्वर, हम आपको बदले में क्या दें? आपने जीवन दान दिया, आपने सब कुछ दिया, आपने मांगने से बढ़कर आपने हमारे जीवन में काम किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये सब जीवन प्रभु आपका है, जिन्होंने भी अपने भेंट को आपके लिए अपने हाथ को बढ़ाया है प्रभु। हर एक के हाथ पर आपकी बरकत, आपकी अनुग्रह हो। और यदि कोई बीमार है तो आज उनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि अपने जख्मी बड़े हाथ को बढ़ाकर उनको शिफा करे, उनको चंगाई दे। सारा आदर महिमा आपके चरणों में देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। दया करके इसे स्वर्ग के राज्य में सुनेंगे और दया से ग्रहण करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे।